क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में चुपके से लगाया गया सीसीटीवी कैमरा और जो कैमरे में कैद हुआ उसे देख सभी के रूह कांप गई। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी पवित्र गुफा छिपी है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग जान जोखिम में डालते हैं। ये कोई आम जगह नहीं बल्कि ऐसी भूमि है जहां शिव ने स्वयं अमरत्व का रहस्य प्रकट किया था। कहते हैं यहाँ की हवा में ओम नमः शिवाय का स्वर गूंजता है। यहाँ हर पत्थर साक्षात ईश्वर की उपस्थिति का संकेत देता है। लेकिन आज की ये कहानी सिर्फ श्रद्धा की नहीं बल्कि उस अकल्पनीय घटना की है जिसने विज्ञान तक को चुप करा दिया। ये बात है कुछ साल पहले की। एक युवा भारतीय वैज्ञानिक जो अमेरिका में नासा में काम करता था, छुट्टियों में भारत लौटा था। उसका नाम था विनय और उसकी सोच बहुत तर्कशील थी। भगवान, मंदिर, पूजा, इन सब बातों में उसे कोई विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर चमत्कार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। लेकिन उसके पिता पंडित मोहनलाल एक घोर शिव भक्त थे। वो हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाते और शिवलिंग के दर्शन करते। उस साल उन्होंने विनय से कहा, बेटा तू भी चल मेरे साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने। विनय ने हंसते हुए कहा, पिताजी ये सब ढकोसले हैं, मैं ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके भगवान की परीक्षा ले सकता हूं। देखना चाहता हूं क्या सच में कोई चमत्कार होता है या ये सब मन का भ्रम है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, शिव को परखने की गलती मत कर बेटा। जो खुद मृत्यु को भी जीत गया उसे कोई इंसान क्या परखेगा। लेकिन विनय अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर दोनों के बीच एक शर्त लग गई। अगर अमरनाथ गुफा में उसे कोई भी चमत्कारिक अनुभव हुआ तो वो शिव का भक्त बन जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो पंडित मोहनलाल अपने बेटे की बात मानकर फिर कभी यात्रा पर नहीं जाएंगे। यात्रा शुरू हुई पहलगाम से। हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ कठिन रास्तों को पार करते जा रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले शेषनाग झील, पंचतरणी और फिर अमरनाथ गुफा, ये पूरा मार्ग शिव की उपस्थिति से ओत-प्रोत लगता है। लेकिन विनय तो सबको बस एक धार्मिक भीड़ समझ रहा था। अगले दिन वह फिर पिता के साथ यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ा, पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की ओर। वहां पहुंचकर उन्होंने रात में विश्राम किया, लेकिन विनय को चैन नहीं था। जैसे ही सब सो गए, वह अपने नाइट विजन कैमरा और मोबाइल के साथ चुपचाप गुफा की ओर निकल गया। करीब 5 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर वो गुफा के द्वार तक पहुंचा। रात का अंधेरा और बर्फीली हवा थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक उद्देश्य था, सत्य जानना। जब उसने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां साक्षात स्वयंभू बर्फ से बना शिवलिंग मौजूद था। वो कोई साधारण बर्फ नहीं थी, वो इतनी ठोस और दिव्य प्रतीत हो रही थी कि उसका दिल पहली बार कंपा उठा। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने ध्यान से देखा। शिवलिंग के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य कंपन पूरे वातावरण में फैल रहा हो। उसने जल्दी से कैमरा फिट किया और छुपकर वापस नीचे लौट आया। पंचतरणी बेस कैंप में आकर वो अपने फोन में कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगा। शुरू में तो सब सामान्य था। शिवलिंग शांत खड़ा था, जैसे सुबह के इंतजार में। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए, अचानक कुछ बदल गया। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिखा वो इंसानी सोच से परे था। शिवलिंग के चारों ओर धुंध सी बनने लगी। फिर उसी धुंध से एक 5 मुखों वाला शेषनाग प्रकट हुआ। वो शिवलिंग की परिक्रमा करने लगा, झिलमिलाता हुआ, दिव्य तेज से युक्त। फिर कैमरे में एक कबूतर का जोड़ा दिखा। वो एक दूसरे से खेल रहा था। उनके पंखों से निकलती रोशनी अद्भुत थी। इसके बाद एक भारी आकृति गुफा के किनारे प्रकट हुई। विनय की आंखें फटी रह गईं। वो नंदी बैल था,
शिव का वाहन जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत और दिव्य। और तभी ऊपर गुफा की छत से एक दूधिया चांदनी जैसी धारा नीचे शिवलिंग पर गिरने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर यह दृश्य केवल 3 मिनट तक चला। उसके बाद सब कुछ गायब। स्क्रीन ब्लैक हो गई, कैमरा बंद। विनय स्तब्ध रह गया। सुबह होते ही वो पिता के साथ दर्शन के लिए गया। अब उसका चेहरा